एक कदम ईश्वर की ओर। स्थिति प्रकरण 30वां सर्ग। पाताल में यमराज से जलाए गए दाम आदि की काश्मीर देश में मछली होने तक जन्म परंपराओं के वर्णन। वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, इस तरह दानवों के नष्ट हो जाने पर और देवताओं के संतुष्ट होने पर अत्यंत खिन्न हुए दाम, व्याल और कट शंबर के भय से व्याकुल हो गए। शंबरासुर की सारी सेना नष्ट हो गई थी, अतएव जल रही प्रलय काल की अग्नि की तरह कुपित हुआ वह कहा गए यो दाम, व्याल और कट के प्रति जल उठा। तदनंतर दाम, व्याल और कट शंबर के भय से अपने देश को छोड़कर 7वें पाताल में चले गए, जहाँ पर नरक रूपी समुद्र की रक्षा करने वाले यमराज के सेवक स्वेच्छा से रहते थे। वे काल की तरह औरों को भयभीत करने में समर्थ थे, अतएव वहाँ पर शंबर का भय न था, यह भाव है। तदनंतर भय रहित यमराज के सेवकों ने शरण में आए हो उन तीनों को अभय देकर मूर्तिमती चिंताओं की तरह क्रम से 3 कन्याएं दी। अनंत कुवासनाओं को प्राप्त हुए उन दाम आदि ने वहां पर 10,000 वर्ष पर्यंत शेष आयु यमराज के सेवकों के साथ बिताई। यह मेरी स्त्री है, यह मेरी कन्या है और यह मेरी प्रभुता है, इस प्रकार दुरूह स्नेह बंधन से युक्त उनका समय बीता। तदुपरांत किसी समय यमराज अपनी इच्छा से महानरकों के कार्य का विचार करने के लिए उस प्रदेश में आए। छत्र चामर आदि चिन्हों को न देखने के कारण वे यमराज को नहीं पहचान सके, अतएव साधारण सेवक के समान उन तीनों असुरों ने अपने विनाश के लिए उन्हें प्रणाम नहीं किया। तदुपरांत यमराज ने अपने एकमात्र भ्रकुटी चढ़ाने से ही उन्हें जलती हुई रौरवादी भीषण नरक भूमियों में पहुंचा दिया। जैसे वनाग्नि द्वारा छोटे छोटे वृक्ष जलाए जाते हैं, वैसे ही वहां पर करुण क्रंदन करने वाले वे अपने इष्ट मित्र, स्त्री, बंधु बांधवों सहित रौरवादी नरकों की अग्नि ज्वालाओं से जलाए गए। तदनंतर वध और बंधन कर्म करने वाले यम किंकरों के साथ सहवास होने के कारण वे उसी अपनी क्रूर वासना से वध और बंधन कर्म करने वालों के आकार के राज किंकर किरात हुए। किरात जन्म का त्याग करके गर्तों में कौवे हुए। कौवों के जन्म के बाद उन्हें गिद्ध का जन्म मिला। उसके बाद वे सुग्गे हुए। फिर त्रिगर्त देश में वे सूकर हुए और पर्वतों में मेघ हुए। तदनंतर उन कुबुद्धियों ने मगध देश में कीटता धारण की। हे श्री रामचंद्र जी, अन्य विविध योनि परंपराओं का भोग कर अब वे काश्मीर देश के जंगल की तलैया में मछली बनकर स्थित हैं। सूखे हुए कीचड़ से लथपथ शरीर वाले और वनाग्नि से खौलाया हुआ थोड़ा थोड़ा कीचड़ के तुल्य गंदा जल पीने वाले वे न तो मरते हैं और न जीते ही हैं। जैसे समुद्र में तरंग हो कर नष्ट हो जाती है, वैसे ही विचित्र योनियों में भ्रमण का अनुभव कर पुनः पुनः हो कर वे पुनः नष्ट हुए। हे श्री रामचंद्र जी, संसार रूपी जलधि में पड़े हुए वे वासना रूपी तंतुओं से प्रेरित होकर देह रूपी तरंगों से तृण की तरह चिरकाल तक विविध प्रदेशों में पहुंचाए गए। यहाँ भी वे अपरिच्छेद्य फल रूप शांति को प्राप्त नहीं हुए हैं। वासना की भीषण महानर्थ रूपता को इसी दृष्टांत से आप सर्वत्र देखिए। 30वां सर्ग समाप्त।